वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपकी एक छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसमें सब कुछ हम सिर्फ टॉपिक्स के नाम देखेंगे जो आपको जीपेट के लिए कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अराउंड आप देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी जो है आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप विटामिन में देखेंगे। इसमें आपको जो है स्ट्रक्चर, विटामिन का नेम, फंक्शन और डेफिशिएंसी। नेम आपका केमिकल है और वो कौन सी रिंग कंटेन करता है, और आपका जो है उसका फंक्शन और डेफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है आपका एक दो। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, इसमें आप अमीनो एसिड्स का नेचर भी करके जाएंगे तो भी आपको वो हेल्प करेगा। एंजाइमोलॉजी से आपका कम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर से आपका ग्राफिकल जो टाइप एक क्वेश्चन है वो रहता है। बेसिक टाइप फॉर आपके यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। ग्लाइकोसाइड्स जो आप फार्माकोग्नोसी में उसका बेसिक और उसकी जो फाइटोकेमिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। एल्कलॉइड, टैनिन्स और जो भी आपके दूसरे चैप्टर हैं सिर्फ उनका आपको बेसिक पढ़ना है, और उनके जो टेस्ट हैं फाइटोकेमिस्ट्रियल या फाइटोकेमिकल टेस्ट हैं वो आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आप कुछ पाथवे देखते हैं, जैसे सिक्मिक एसिड पाथवे हो गया, और इनके जो है एग्जाम्पल्स, जो आपका इसमें टर्पिनोइड्स, फ्लेवेनोइड्स जो बनते हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको काफ़ी तरीके से आप क्वेश्चन का कवर कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और मेनली आप देखेंगे वो आपका टाइप 1 और टाइप 4 से अभी तक ज़्यादा रहा है, लेकिन 2 और 3 से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसमें भी आपका एग्जाम्पल और जो है एक्शन, किस तरीके से हमारी बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो डिफरेंट है उसके अगेंस्ट एक्शन शो करती है, और कौन से मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप एंटीबायोटिक एंड सोर्स। ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, और 2020 के पेपर में देखें तो 2 क्वेश्चन थे। इसमें आपका एंटीबायोटिक का सोर्स कि वो फंगल से है तो वो कौन सी जो है फंगस है, अगर वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन हो रही है तो वो कौन सा बैक्टीरिया। बायोफार्मास्यूटिकल मॉडल, जिसमें आप हिगुची, अनोवा मॉडल पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इन मॉडल को आप ज़रूर कर लें, आपका काम आएगा। शेड्यूल से आपका 1 क्वेश्चन रहता है हमेशा ही। प्री फॉर्मुलेशन से आप देखेंगे 2 या 3 या इससे ज़्यादा भी आपको जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली जो आप देखेंगे यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म और जो है टेक्निक्स को जो है टारगेट किया जाता है कि कौन सी टेक्निक जो है हम यूज़ करते हैं किस टाइप के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी किस प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करने के लिए। टाइप ऑफ रिसेप्टर से आपका 1 क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर आपको कौन से मॉलिक्यूल जो है किस टाइप के रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं या किस तरह की सिग्नलिंग शो करते हैं। जैसे आपसे इंसुलिन पूछ लिया जाए कौन सी सिग्नलिंग शो करता है तो आप आरटीके बोलेंगे। जैसे अगर आपसे एपिनेफ्रिन पूछ लिया जाए तो वो कौन सी करता है, सेरोटोनिन कौन सी करते हैं। तो इस तरीके से आपसे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स ड्रग, तो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी और ड्रग्स भी, इसके आपका 3-4 क्वेश्चन आपका रहता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आप देखेंगे मोस्टली आपको ऐसे हार्मोन्स दिए जाएंगे जो कि आपका अपोजिट काम करते हैं, और स्पेशली इसमें जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं या उनसे रिलेटेड ड्रग्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। SN1 SN2 रिएक्शन स्टरलाइजेशन पे आपका, और उसकी टेस्टिंग के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है मोस्टली। डायूरेटिक को फेवरेबल माना जाता है कि आपका 1 क्वेश्चन तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे और 1 क्वेश्चन आपका जो है एडवर्स इफेक्ट पे, ये मेनली आपका रहता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में से आपसे पेशेंट का नंबर या फिर किस टाइप के पेशेंट या हेल्दी इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है किस फेज में। टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, पेरेंट्रल। टैबलेट में आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जनरली जो आपके एजेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे आपका स्वीटनिंग एजेंट है या फिर आपका सरफेक्टेंट, आप सरफेस एक्टिव एजेंट देख रहे हैं, बाइंडिंग और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, और इनके ब्रांड नेम, जनरली ये आपसे पूछा जाता है। एरोसोल्स और पेरेंट्रल्स में आपका एक ग्लास वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रहता है, और एरोसोल में जो आप कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, जो गैसेस यूज़ करते हैं, वो आपसे रहता है। कैप्सूल में आपकी मशीन्स जो हैं वो आपकी फेवरेबल होती हैं कि सेमी ऑटोमेटिक हैं या ऑटोमेटिक हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंटरफेरॉन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। पिछले
जो भी पेपर एनटीए ने कंडक्ट किया है उसमें आपका इंटरफेरोन पे जो है हमेशा क्वेश्चन रहा है। अल्फा बीटा गामा ये आपके 3 टाइप के होते हैं और तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखें तो जनरली अभी अब कोविड टाइम में भी ज़्यादा है और पहले भी पूछा गया है, तो जनरली इसका प्रोसीजर नहीं पूछा जाता है, इसका नेम पूछा जाता है कि स्पेसिफिकली किस केस में ये एक्टिव है। जैसे आप जीआईटी में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ आपको मिल जाएंगी, कुछ आपको एंटी कैंसर में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको मिलेंगी, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव या इम्यूनोस्टिमुलेंट में जो है वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। नेक्स्ट इज द ये आपका एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, रेडिएशन एंड डिटेक्टर इन एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी में देखें तो आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला आपका प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का, जैसे आपसे पेपर क्रोमेटोग्राफी दे दी जाए और उसका प्रिंसिपल पूछ लें। सेकंड जो आप इसमें डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो आपसे ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपका रहता है। एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे आप जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, यूवी आईआर जो भी है, चाहे वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इनका जो है 2 ही चीज़ें पे हमेशा फोकस रहा है, एक प्रिंसिपल पे और एप्लीकेशन पे। तो ये जो है आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इमल्शन से आप देखेंगे जो इमल्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इमल्शन में क्रैकिंग क्रीमिंग होता है वहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है। एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या आप एक टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। अल्फा बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें जो है ये ड्रग कौन सी सेलेक्टिव है, कौन सी नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, और अल्फा बीटा का ही मेनली पूछा जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनोस्टिमुलेंट ड्रग, काफ़ी टाइम से इस पे क्वेश्चन आपका आ रहा है और इसमें जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जो है फोकस है। लिमिट टेस्ट और एंटासिड्स की जो ड्रग है वो आपसे पूछी जाती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आईसीएच और आईएसओ गाइडलाइंस जो आपके 9000 से 9001-2 जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आईसीएच के भी जो कुछ आपके नंबर्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि डिफरेंस होता है और ये बहुत सारे हैं, तो आप कुछ कवर कर लीजिए, 20 से 25 तक आप कवर कर लें तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एरोमेटिसिटी, कोई आपको रिंग दे दी जाएगी और आपको उसको बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, या फिर इसका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है। अपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये आपका क्वेश्चन फेवरेबल रहा है बहुत टाइम से। इसमें आपका रिसेप्टर पे और ड्रग पे सिर्फ इन्हीं 2 पे क्वेश्चन पूछा जाता है। COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर्स, एंटी एरिथमिक ड्रग और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेशली जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, और ड्रग की क्लास, ये कौन से क्लास से बिलोंग करती है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट वगैरह पे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। साइज रिडक्शन से आपका क्वेश्चन रहता है, ये आप टेबल फॉर्म में बना सकते हैं जो भी डिफरेंट आपके मिल्स हैं उनके बारे में। एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एक ड्राइंग, तो ये 2 से आपका जनरली क्वेश्चन रहा है, ये दोनों एनालिसिस में आते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो इम्यून डिजीज से आपका रहता है, और इसमें आप देखेंगे आपको एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है वो आपको लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स से, चाहे वो आपकी सॉल्युबिलिटी है, पीएच है, पीके है, इनका रिलेशन क्या है, तो वो जो है आपसे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट्स रिसेप्टर, ये आपका पूरा आपको पता होना चाहिए कि जो है रिसेप्टर क्या है इसका, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहाँ पर बाइंड कर रहे हैं, क्या एक्शन शो कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और कवर अप करना चाहिए तो इनका सिग्नलिंग का जो पाथवे है वो क्या है, सिर्फ सिग्नलिंग पाथवे का आप नाम याद रख लीजिए कि वो GPCR है या आपका RTK है, जक्स्टाक्राइन है, कौन सी सिग्नलिंग है, तो आप उसका सिर्फ आगे नाम याद रख लीजिए, तो वो भी आपका बहुत हेल्पफुल होगा। और आपके 2 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ये आपका फार्माकोग्नोसी का आपका टॉपिक है और इससे आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। और क्योंकि इसमें टेबल्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और पूरी फार्माकोलॉजी का एक जो समराइज है, जितनी भी ड्रग है वो आपको इसमें मिल जाएगा, और रेगुलेटरी इशू, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। सो आई होप it's enough for this video. Thank you so much and